नमस्कार भाई लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। मैं आप सभी के सामने आज कुछ अपनी निजी लाइफ के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। ये उन समय की बात है जब मैं 2004 या 5 की बात है। ये मेरे घर के हालात और कुछ ऐसे हालात बन चुके थे जिसके कारण से मुझे अपने घर से अलग होना पड़ा था। मैं अपनी मर्ज़ी से अलग था। कुछ करने की दिल में उमंग थी, उसी कारण से मैं घर से दूर था करीब 4 से 5 साल। ये उस समय की बात है जब मैं घर से बाहर था। ये उस समय की बात है जब मैं घर से बाहर था। ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए बहुत सारी कोशिश की, बहुत सारे काम किए। ऐसे में ट्रेन में यहाँ वहाँ भटक रहा था। तो ऐसे एक बंदा मिला मेरी लाइफ में। उसने बोला कि सलीम भाई आप एक काम करो, ऐसा ऐसा कुछ काम करो। मेरा ठीक है। आप लोग भी जानते हो कि जहाँ तक कि जो शादी विवाह में जो कैटरेस का काम होता है, तो मैंने उस लाइन में हाथ डाला। ऊपर वाले कर्म से बहुत अच्छा चल रहा था। लड़के भी मेरे पास बहुत काफ़ी हो गए थे, पर उनकी कमी पड़ती थी मुझे लड़के रखने के लिए। मैंने अंधेरी में, गोरेगांव में, बांद्रा में हर जगह रूम ले रखा था भाड़े पे। जो लड़के गांव से आते हैं बेचारे काम करने के लिए, उनके लिए मैं रूम ले रखा काफ़ी जगह। अच्छा खासा काम धंधा चल रहा था। ये हादसा उस जगह की है। आज भी बताने जा रहा हूँ मैं आपको। बताने से पहले मेरे हाथ के जो रोंगटे हैं खड़े हो गए। ये जोगेश्वरी ईस्ट की वारदात है। कोई न्यूज़ नहीं है, कोई फेक न्यूज़ है। मैंने खुद फील किया उस चीज़ को। ये वहाँ की बात है। हम बोलते हैं आत्माएं या भूत या कुछ भी, ये नहीं होते। वैज्ञानिक के तौर पे हम लोग मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये है, ये सब चीज़ें होती हैं। हमें इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था। नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए था क्या? नहीं करना चाहिए। ये अपनी जगह ठीक है, हम अपनी जगह ठीक है। ये जोगेश्वरी ईस्ट की वारदात है जब मेरे पास काफ़ी लड़के हो गए थे काम धंधा के लिए। तो मैंने जोगेश्वरी ईस्ट में रूम देखा। मैंने रूम देखा कैसे? ओएलएक्स पे। ओएलएक्स पे देखा था, एक रूम था 8,000 में। जो रूम देखा 8,000 रेंट था। ओएलएक्स पे मैंने देखा, उसका ऐड देखा, मैंने उससे मिल के आया। ऊपर नीचे रूम था वो। मेरा चलो ठीक है, जमता है अपने को कर लेंगे भाई। रहेंगे बच्चे, रहने के लिए तो हो जाएगा। ऊपर भी है नीचे भी है। 5-6 नीचे रहेंगे, 7-8 ऊपर रहेंगे, काफ़ी है। 8,000 रेंट कोई भारी चीज़ नहीं है, अच्छी हो जाएगा। ये सब सोच के मैंने उसको टोकन दे दिए 2,000 रुपये उस समय। रूम ओनर ने क्या बताया मेरे से कि रूम काफ़ी दिन से, जब से बना तब से बंद है। रूम में झाले बहुत थे, नीचे खाली में पैरों के निशान थे और झाले थे, मकड़ी के झाले लगे हुए थे। तो हमने उस चीज़ को नोटिस नहीं किया। हमने जान दो भाई ऐसा कुछ काम धंधा करने कोई आया होगा, है अपना सामान लेके चला गया होगा, फिर पैर के निशान पड़े हैं। फिर हमें रूम को ढूंढ कर टोकन दिए, चुपचाप चले गए। रूम की चाबी भी सब कुछ ले लिया। लेने वाले लड़के लोग को बताया कि भाई जोगेश्वरी ईस्ट में रूम दिया है, कुछ बच्चे यहाँ से शिफ्ट वहाँ पे होंगे, बाकी लोग यहाँ रहेंगे अंधेरी में। बच्चे बोले हाँ ठीक है सलीम भाई, हमको चलेगा। और जोगेश्वरी ईस्ट में फिर उसमें से मैंने क्या किया, 3-4 बच्चे लोग को रेडी किया। मैंने बोला एक काम करो, शाम को काम एक मॉर्निंग का। फिर मैंने क्या बोला, 2-3 लड़के लोग को रेडी किया। मैंने एक काम करो, आप लोग मॉर्निंग का शिफ्ट करके आइए, इवनिंग में क्या रहे वहाँ पे रूम का सफाई करना है। 3-4 बच्चे रेडी हो गए। मेरा ठीक है। तो हम लोग 5-6 बजे करीब उस रूम पे गए, साफ़ सफाई करने के लिए उस रूम पे गए। तो साफ़ सफाई तो सबको बच्चे लोग बहुत खुशी से अच्छे से किए, एंजॉय भी किया, नाश्ता मंगाए, खाए पिए, एंजॉय किए अच्छे से सब कुछ। हर पूरा सेटिंग जिनका जो पुराना सामान उसमें पड़े थे, हर सामान को एक एक जगह करके सेट कर दिए, क्योंकि भाई हमको दूसरे का सामान यूज नहीं करना था। हमने उसको सामान उनके कोट में था उस पर चढ़ा दिए, बाकी अपने सामान रख दिए। काफ़ी देर वहाँ बैठे रहे। जैसे 5-6 बजे, 6-7 करीब बजे, तो एक लड़का बोलता है सलीम भाई मुझे भूख लगा है।
मैं बोला ठीक है, देखते हैं। यहाँ तो कोई ऐसा कुछ होटल वोटल नहीं दिख रहा है, बाहर चलते हैं, या तो अंधेरी में जाएंगे तो वहाँ पे कुछ सस्ते मिल जाएंगे, या खाना लेके आएंगे। तो उसने बोला ठीक है, तो आप लोग जाइए, लेके खाना लेके आइए, मैं यहाँ पे बैठता हूँ। तो फिर वहाँ से क्या किए, निकले, उसको रूम पे अकेला छोड़ दिए। हम लोग निकले अंधेरी के लिए। हम लोग करीब रूम से 15 मिनट की दूरी हम लोग तय किए थे। उतने में उसका फ़ोन आया, बोला सलीम भाई यहाँ पे दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है, अब वो चिल्ला रहा है। मैं बोला अच्छा। फिर हम चार लोगों ने क्या किया, फटाफट भागते। फिर हम फटाफट चारों लोग रूम पे गए। रूम पे जाते ही हम लोग देख रहे हैं उसको दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तो जल्दी खोल नहीं रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, अभी भी मेरे क्या हाथ के रोंगे पूरे काँप रहे हैं। वारदात बहुत अलग थी। तो उसको पिछले उसने खोला दरवाज़ा, मेरा क्या हुआ तुझे। अभी उसको देखी, उसकी हालत देखी हमने, तो पूरा पसीने से तर-बतर, चेहरे पूरा लाली छाई हुई थी। मेरा क्या हुआ भाई तुझे। अब बुखार से पूरा बदन तपने लगा। वो सोचिए 10 मिनट के अंदर उसके साथ ही सब हुआ। बुखार से उसका बदन पूरा तप रहा है, अब काँप रहा है खूब। मेरा क्या हुआ, बोलता खुद को दरवाज़ा कोई पीट रहा था और चिल्ला रहा था, बोला था निकल 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 यहाँ से, मेरे घर से। बोला कुछ नहीं, हम लोग दरवाज़ा बाहर से कड़ी मार के गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। क्या नहीं। हम लोगों ने फिर क्या किया, हम लोग जान दो डिसाइड किया, हम लोग ने जान दो यहाँ से नहीं जाएंगे, इसको साथ में लेके चलते हैं। तो साथ में लेके गए हम लोग। 5 मिनट की दूरी बाहर निकले तो बोलता मेरे को हिम्मत नहीं है जाने के, चलने का। पूरा उसका बदन बुखार बुखार हो गया, आज हिम्मत नहीं है, आप लोग जाओ, मैं यहाँ रोड पे रुकता हूँ। मैं बोला दिल नहीं मान रहा था उसको अकेला छोड़ के जाने का, और छोटा बच्चा भी मेरे गोद में ले ले गए, करीब 17-18-19 साल का लड़का था। तो मैं बोला नहीं, उसमें तो मैंने क्या किया, एक लोग को भेजा, बाकी लोगों को रुके। फिर साथ में गया और खाना लेके आया। खाना लेके आने के बाद फिर यहाँ हम रूम पे गए। रूम पे गए तो मैंने पूरा ऊपर नीचे जाके देख के आया, तो ऐसा कोई बंदा नहीं दिख रहा है। खाए पिए चुपचाप, वो बेचारा बुखार बुखार से तप रहा है। उसके लिए मेडिसिन मंगाया, सब कुछ मंगाया। उसके बाद हमारा क्या ऐसा हुआ इसके साथ। तो फिर तो खाना पीना खाया, सब कुछ हुए, चुपचाप हम लोग फिर सो गए। तीनों दिन एक साइड में, एक की तरफ नीचे की तरफ सो गए। सुबह हुई, फिर काम धंधे पे गए। मैं फिर उस दिन क्या किया, मैं क्या रही, और 4 लड़के नए आए तो उनको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, ऊपर शिफ्ट कर दिया। और मैं उस दिन उस रूम पे नहीं गया, और जो बीमार था वो लड़का भी नहीं गया जानबूझ के, बोलता मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। वो बोला मैं अंदर ही रहूँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा। मैंने ठीक है मान जा, कोई बात नहीं। तो उसको हम लोगों ने छोड़ दिया। मैं दूसरी साइड पे कहीं बैंगलोर गया था, तो मैं वहाँ चला गया। फिर सब कुछ हुआ, मुझे फिर 12:30 बजे फ़ोन आ रहा है, बोलता सलीम भाई कोई दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है, चिल्ला रहा है। मैंने पागल का, तुम जो बाहर जाके देखो, चेक करो। मुझे शक हो चुका था। शक मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैंने रूम लिया, और रूम में जब एंट्री किया तो रूम में जब देखा पैर के निशान है। पैर के निशान के ऊपर कोई दाग नहीं है, कोई छाई नहीं है, पूरा साफ़ सुथरा है। किचन साफ़ सुथरा है। तो मैं जान दो कुछ, मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मुझे रूम की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया था। तो उस दिन रात में फिर मैं बोला भाई तुम आज बाहर जा चेक करो ज़रा क्या है क्या नहीं है। तुम लोग को गलतफहमी हुआ, कोई होगा, क्योंकि काफ़ी दिन से रूम बंद था, तो कोई ऐसे गरदुल्ले चोर चमार होते हैं जो रात को आके परेशान करते हैं, हमको लगेगा कोई सो गया तो मैं फिर चोरी करने के इरादे से आए होंगे। तो बोले ठीक है, फिर चला गया। फिर दूसरे दिन मैं वापस उस रूम पे गया। जब गया तो लोग लगे मुझे सब कुछ बताने लगे, ऐसी ऐसी बात है। मैंने अच्छा रुक, मैं आज यहाँ पे रुकता हूँ। मैं वहाँ पे रुका, मतलब चलो ठीक है आज मैं यहाँ रुकता हूँ। लोग बोले ठीक है सर, मैं आप रुकोगे, मेरा हाँ यहाँ रुकता हूँ मैं। फिर 4 लोग ऊपर सो गए, मैं नीचे, 3 लोग हम लोग नीचे रहे, रुके रहे, सोए रहे। मैं करीब 11, 11:30, 12 बजे करीब मैं मोबाइल चलाते रहा और लेटा रहा।
उतने में ऐसा कोई लगा कि जो विंडो थी, विंडो से सामने ऊपर सीढ़ी से जाती थी, वो दिखती मालूम पड़ता था। तो विंडो तो कांच लगा हुआ था तो नहीं मालूम पड़ रहा साफ साफ, लेकिन आवाज़ आई थी धम धम के ऊपर की, कोई ऊपर से आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। मैं तुरंत झटके से दरवाज़ा गेट खोला तो देखा था एक छोटा गेट था गली के अंदर एंट्री में, हम लोग के रूम में आने के लिए एक गेट और था। वो देखा गेट पे तो ताला मारा हूँ मैं, ये तो कोई आ ही नहीं सकता। ऊपर जाके देखा तो वो लोग अपना सोए हैं, लाइट उट सब बंद है। फिर चुपचाप में आया अंदर, रूम में आया। मैंने फिर अपने आप से, मेरा क्या है यार समझ नहीं, मुझे लगा बिल्ली उल्ली है क्या, दिल में धक धक लगी है, कुछ तो है, लेकिन बताऊँ तो कैसे बताऊँ मैं। ये बता देता मैं तो सब लोग बच्चे डर जाते हैं। मैं चुपचाप सो गया। 3-4 के बीच में नींद खुली मेरी। मैं देखा था मेरे बाजू में एक बच्चा मिसिंग है, यानी कि मेरा बाजू में जो बच्चा सोया था वो दिख नहीं रहा है। मैंने सोचा शायद टॉयलेट गया होगा, तो मैं फिर नींद टूट गई तो फिर नींद नहीं लगी तो मैं मोबाइल चलाने लगा। अरे कहाँ गया, अभी तक आया नहीं, किधर है? तो जाके टॉयलेट में चेक किया तो वहाँ पे टॉयलेट में कोई नहीं था। तो मैं कहाँ गया ये, मैं जान तो कहीं पे होगा यार, ऊपर गया होगा सोने के लिए। फिर दिल नहीं माना मेरा, उल्टे सीधे ख्याल आने लगे, तो मैं जाके ऊपर चेक किया। ऊपर की विंडी सरका के देखा तो रूम में झाँक के देखा तो सब बच्चे सोए हुए हैं, सब लड़के सोए हुए हैं, वो नहीं दिख रहा है। उसमें से आवाज़ मारा मैंने बोला भाई तुझे मालूम है क्या वो लड़का किधर गया, क्या देखो तुम लोग, तो तुम लोग के बाथरूम में है क्या? तो बोला नहीं। जरा उसके फ़ोन पे, मैं बोला उसके फ़ोन पे ज़रा फ़ोन करो। तो उसके फ़ोन पे लोग फ़ोन लगाए तो फ़ोन तो 1 घंटे नीचे बज रही है। लगाए फिर बैठे बैठे घंटी बज रही नीचे। मैंने बोला क्या करने दिया, हम 2-3 बच्चे लोग, लड़के लोग, हम लोग घर जागने लगे। एक लड़का कुर्सी पे ही बैठे बैठे गेट के सामने बैठा रहा, चेयर लेके बैठा रहा। बैठते बैठे बोला सर मैं आखिर कहाँ गया होगा। मेरा पता नहीं यार, फ़ोन तो यहीं छोड़ के गया, आज रात में 3-4 बजे करीब, कहाँ जाए उसको ढूंढने के लिए। फिर उतने में उसकी नज़र पड़ी किचन की तरफ, नीचे भी किचन था ऊपर भी किचन था। नीचे किचन में पड़ी तो उसने उस लड़के का टी शर्ट उसको महसूस हुआ। बस अरे मैं वो देखो जो लड़का था उसने वही कलर की टी शर्ट पहना था, टी शर्ट देखो किचन के नीचे दिख रहा है। किचन का स्पेस तो आप जानते हैं, जो नीचे का भाग होता है, जो लादी लगती है कटिंग में, कितना होता है, 2 डब्बे 3 डब्बे रख सकते हैं। तो मैं बोला हाँ यार। फिर जाके देखा, टॉर्च मार के देखा तो देख रहे हैं हम लोग क्या, उसी के अंदर वो घुस के सोया हुआ है। इतना देखने के बाद तो भाई कसम से बोलता हूँ मेरी खुद की हवा गायब हो गई। उसको कैसा करके बाहर निकाला, मैं जरा आया तो मैं बोला कि तू अंदर कैसे गया, अंदर कैसे गया? तो बोला चलो भाई आपने तो मुझे सुबह रात को उठाया, बोला यहाँ पे जगह नहीं है तो एक काम कर इसमें अंदर सो जा। तो मतलब तू उसके अंदर घुसा कैसे? बोलता आपने मुझे अंदर उठा के डाल दिया। तो मेरा एकदम यकीन जो है एकदम पक्का हो गया कि यहाँ पे कुछ न कुछ है। अरे क्या करूँ अभी मैं, दिल में धक धक लगी है। अब उनको अकेला भी नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि भाई कोई गांव घर से अपने आया कमाने खाने गया, मैं उसको छोड़ के भाग तो अच्छी बात नहीं है। फिर रात में सब बच्चे को सोने के बाद में मैंने हाथ जोड़ के विनती किया, मैं अगर आप यहाँ पे कोई हो, ऐसे हाथ जोड़ के मैंने विनती किया, अगर आप लोग यहाँ पे कोई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ये बच्चे कमाने खाने आए हैं, इनमें कोई गलती नहीं, आप इन्हें मत परेशान करो। आप मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, क्योंकि मैंने इस रूम का पैसे दे दिए हैं, और जैसे महीना पूरा होगा हम रूम छोड़ के चले जाएंगे। प्लीज़ हम मुझे माफ़ कर दीजिए, हमें नहीं मालूम था। फिर तो उसके बाद से फिर वो जो क्या बोलते हैं उसे, जो परेशान कर रहे थे समझ लो एक तरफ से, वो परेशानी होना भी बहुत बंद हो गई। बच्चे सोते थे, कुछ से दिक्कत नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। फिर जिस दिन 1 महीना पूरा होने के 1 दिन के बाद, ठीक 30 दिन के 31वें वाले दिन, वही कहानी फिर से शुरू हुई।
फिर से शुरू हुई तो फिर सोचा मुझे याद आ गया, मैं अरे बाप रे, मैंने 1 मिनट टाइम लिया था शायद इसके लिए चीज़। अब तो शांति थी, मैंने फिर खाली बस रात में फिर चिल्ला रहा था। फिर इतने बाद में उसके बाद मैं आपसे बता रहा हूँ, आपसे भी से शेयर कर रहा हूँ अपने डेली लाइफ के बारे में, जो मेरे साथ हादसा उस बारे में। सबको सोने को बोल दिया, सो जाओ सो जाओ, सो गए। जब मैं खिड़की पे के कांच पे देख रहा हूँ तो कोई एक आंटी टाइप है, गोजी लेके, खिड़की पे कोई आंटी टाइप है, खिड़की पे झुक के बाम्बू लेके लटक के खड़ी होके देख रही है, ऐसे करके पूरे एकदम। कसम से बोलता हूँ, खाली मुझे आंखें उनकी समझ में आई। मैं फिर भी हिम्मत नहीं पाया। मेरा भाई कल सुबह रूम हम खाली कर देंगे, जिसका रूम है उसके हवाले कर देंगे, जो भी गलती हुई माफ़ कर दें। इतना बोलने के बाद चुपचाप में लेट गया, लेकिन मुंडी घुमा के सो गया। मैं सुबह होते ही जैसे 6-7 बजे सुबह के काम पे जाना, बच्चों लोग बच्चे लोग को बोला काम धंधा आज मत जाओ, तुम लोग काम पे आए। आज एक काम को सबसे पहले अपना सामान उठाओ, यहाँ से अंधेरी वाले रूम पे शिफ्ट हो जाओ। और बोले क्यों सर भाई, यहाँ पे तो अच्छा लगता है, एरिया अच्छा है। मतलब कुछ भी हो, रूम का रेंट ज़्यादा है, मुझे नहीं पड़वा रहा, ऐसा बोला। कुछ बच्चे नाराज़ हुए, बोलते इतना अच्छी जगह है और हमको वहाँ से फिर उसी जगह लेके जा रहे हैं अंधेरी में, कचरपट्टी में। मेरा नहीं नहीं, वो भी ठीक है, दूसरा रूम देख लेंगे। इतना बोलने के बाद देखिए, एक लड़का जो मेरे साथ रहता था वो समझ गया था, क्योंकि वो जब मैं रूम छोड़ने की बात किया तो उसने मेरे को साइड में जाके बाद में बोला सर मैं, वो लड़का समझ गया। उसने मेरे को साइड में लेके बोला सलीम भाई, मैंने क्या बोलता है, जब आप रात में पहले वाले दिन जब तुमको लगा था मैं सो गया हूँ, उस दिन भी 1 महीना टाइम दिए थे आपने, है ना। मैं वाला क्यों, तुझे कैसे मालूम है सब। बोला जिस दिन वो प्यारे बच्चा अपने किचन में सोया था, उस दिन रात में आप उठ के ऐसी ऐसी बातें कर बोल रहे थे, किससे बोल रहे थे मुझे नहीं मालूम, जब ऐसी बातें बोलते मैं सो रहा था, जो कि आपको भी मालूम है मैं लेट सोता हूँ। अब कल रात में भी आप यही वर्ड यूज किए कि मैं कल सुबह घर छोड़ दूँगा, ऐसा कुछ है ना। मैं जान दो, ये तेरी ये जो बात है अपने तक ही रख, बच्चे लोग को मत बता, नहीं तो फालतू का मचान हो जाएगा। क्योंकि हम तुम की बात है, कुछ अगर जानने के बाद कोई हादसा हो जाए तो फिर दिक्कत आ जाएगी। बोला हाँ ठीक है। फटाफट रूम जो सामान वामान लिए अपने घर चले गए, अपने घर में अंधेरी वाले रूम पे चले गए वहाँ पे भाई, वहाँ शिफ्ट हो गए। फिर वहाँ अंधेरी जाने के बाद मुझे याद आया, मेरा यार ये टाई का एक बैग होता था, जिसमें टाई बैग होती थी, इतनी सारी बड़ी बड़ी बैग थी, वो टाई का बैग वहीं छूट गया था। मैं क्या करूँ अभी। रूम वाले को बोल दिया भाई तुम्हारे रूम में छोड़ दिया है, चाबी वहाँ पे रखी। बोला यार क्यों छोड़ दिया, मैंने बोला इसी ने हमको नहीं, तुम्हारा रूम हमको नहीं चाहिए है। बोला ठीक है, चाबी मतलब वहीं पे है। फिर कुछ दिन बीत गए, मैं टाई के बारे में जाना, टाई का भी काम नहीं है, बाद में देखते हैं। फिर मुझे टाई का ऑर्डर आया। मेरा यार टाई मेरी वहाँ पे पड़ी हुई, मैं जो ठीक है देखता हूँ। एक दिन मैं 4 बजे फिर जो बस ईस्ट की तरफ भी काम था, मैं अकेला गया। जब अकेला गया वहाँ पे तो टाई का बैग मेरा महले वाले रूम पे पड़ा था ऊपर। मैं गेट खोला, डर लग रहा है, दिल में डर है, लेकिन वो टाई इतनी महंगी थी कि छोड़ने का भी दिल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी बोला मैं इनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, तो मेरे साथ भी कुछ गलत नहीं करेंगे जो भी है घर के अंदर। गया चुपचाप, चौखट पे चलने से पहले ही मैंने पहले हाथ जोड़ा। मैंने बोला देखो मैं अपना सामान कुछ भूल गया हूँ, मैं उसी को लेने आया और मैं कुछ सामान नहीं लेके जाऊँगा, प्लीज़ मुझे लेने देना आप। मैं चुपचाप गया भाई ऊपर, महले से सामान लिया। सामान लेने के बाद में मैं सामान लेके नीचे उतरा। नीचे फिर बाहर वाला गेट जब मैं लॉक कर रहा था, जो मेन गेट पे एक गेट होता है, तो मैं गली पे गेट लॉक कर रहा था, उतने में खिड़की की सामान लेके मैं नीचे उतरा तो मुझे ऐसा लगा कि कोई खिड़की में से झाँक रहा है, मुझे देख रहा है, बहुत घूर घूर के देख रहा है मुझे। कसम से बोल रहा यार, बता रहा हूँ, देखो अभी मेरे हाथ के रोंगटे देखो पूरे खड़े हो गए हैं। मुझे घूर के देख रहा है, मैं ऐसे पीठ घुमा रहा हूँ, बर्तन की पटकने की आवाज़ जोर जोर से। मेरा है फिर फ्लाक दे गली के बाहर आया तो जो गली में 2-3 रूम था, आगे जो रूम रहते थे आंटी लोग थी बाहर कुछ काम कर रही थी,
तो उन्होंने बोला कि आप तो उस रूम में आए थे रहने के लिए, क्यों खाली कर दिए? मेरा ऐसे ही नहीं जम रहा था। बोलते नहीं जम रहा था कि तुमको कोई रहने नहीं दिया। मेरा मतलब, बोलते इसमें कई लोग आए कई लोग गए, नहीं रह पाता है। मैं क्यों? बोलते उसमें एक आंटी थी, बेचारी बुढ़ी थी, उनके बच्चे उनसे जो कह रहे उनको खाना पानी नहीं, इसी घर में ही रहना पड़ना पड़ता है। इसी घर में उनका डेथ हो गया। करीब जब उनके बॉडी से स्मेल आने लगी थी, कीड़े पड़ गए थे, तब जाके हम सबको आजू बाजू लोग मालूम पड़ा कि अंदर कुछ सड़ रहा है। तब उन्होंने गेट खोल के देखा तो उसमें बेचारी बुढ़ी उनकी डेथ हो चुकी थी और बॉडी पूरा बिखर रहा था। तब हम मम्मी की बुढ़ी किसी लगती थी, किसी से मतलब नहीं, आजू बाजू किसी से भी नहीं। अपने घर के अंदर सामान लेके जाने का, अपना दरवाज़ा बंद करके अपने घर में, किसी से कोई मतलब नहीं। कोई बच्चा कुछ बोलता था, उनके अगर बोल उनके गले में चला जाता था उनके घर की तरफ, चुपचाप उठा के दे देती थी, लेकिन किसी से कुछ सवाल जवाब नहीं करती थी, अपने घर की कड़ी मार लेती थी। कोई बच्चा थैंक यू बोलता था या कुछ बोलता, उनको जवाब भी नहीं देती थी। वो अंदर ही बेचारे उनका डेट हो गया था। तो आप कैसे रह लिए इतना दिन, 1 महीना ऊपर रहे आपने? मैं हाँ, ऐसे हमारे साथ कोई हादसा हुआ। बोलते इसमें से कितने लोग तो हादसा हुआ तो किसी का पैर टूटा, किसी का टूटा, कुछ बच्चे लोग का बहुत कुछ हुआ, लेकिन आप तो सही सलामत जा रहे हो। मेरा एक्चुअली क्या, जिस दिन पहली बार हरकत हुआ था ना आंटी, तो हमने रूम में ही माफ़ी मांग लिया था कि भाई हम मजबूरी में यहाँ आके फंस गए हैं, आप मुझे इतने को मोहलत दे दीजिए, हम खाली कर देंगे। इसके लिए मैंने खाली कर दिया। बोलते बहुत अच्छा किया, आप निकल जा रहे हो यहाँ से, हम लोग का तो घर है, हम लोग रहेंगे ही। और उनको उनके घर के अंदर जो जाता है उनके लिए प्रॉब्लम है, गली में यहाँ वहाँ कोई प्रॉब्लम, चाहे कोई कितने बजे आए हमको कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन घर के अंदर कोई रहता है तो उसको प्रॉब्लम होती है। इतना आंटी ने उन्होंने बताया। मेरा ये आप लोग पहले नहीं बताए, इसलिए जब पहले आप आए थे तो हम लोग सोचे बोले, तो रूम मालिक मुझे, हम आप लोग आए थे तो रूम मालिक साथ में था, तो हम लोग सोचे कि बताएंगे तो रूम मालिक को लगेगा कि देखो मेरे भारतीय भड़का रहे हैं, इसकी वजह से हम लोगों ने नहीं बताया। तो भाई ये सब तो चीज़ मेरे साथ गुजर चुकी है। अगर आप लोग के साथ में भी अगर कोई ऐसा वाक़या या तो कोई ऐसी चीज़ गुजरी हो तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके शेयर करें। और मेरी वीडियो को, ये कोई फेक वीडियो नहीं बनाया मैंने, जो मेरे रियल लाइफ की कहानी है ये। मैंने इस चीज़ को फील किया है, मैंने उस चीज़ को जिया है। ये वाक़या जोगेश्वरी ईस्ट का है, 2005 के करीब का। तभी मैं क्रिएटिव करता हूँ, तभी की बात है ये। और इसमें कहानी में कोई मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है, ये रियल लाइफ की कहानी है। धन्यवाद। अगर मैं कोई गलती हो गई हो तो इसके लिए माफ़ कर देना आप सभी लोग। अभी मैं, ये कोई मिलावट की कहानी नहीं है, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, किसी चीज़ों की कहानी नहीं है, मेरी एक निजी लाइफ की कहानी है, जो मैंने फील किया है, जो मैंने देखा है, महसूस किया है। तो अगर मेरे बताने में, अब आपसे शेयर करने में कोई गलती हुई तो उसे माफ़ कर देना आप लोग। और हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना, क्योंकि आप लोग अगर लाइक शेयर करेंगे तो शायद मेरी बातें उन लोग तक भी जाएगी जहाँ कोई रूम लेता है, चाहे ज़मीन लेता है, चाहे कुछ भी लेता है। तो ऐसी अगर उनके साथ कोई वारदात होती है तो शायद वो चौकन्ने हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्योंकि हादसा बोल के नहीं आता। कुछ हादसे होते जो पहले से इशारा देते हैं, अगर हम उस चीज़ को समझ जाते हैं तो हमारे लिए बेहतर होता है। तो अगर मेरी वीडियो से किसी को सीख मिलती है तो मेरे लिए बहुत बहुत आभारी हूँ उस चीज़ के लिए। मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना आप सभी लोग शेयर करिए, प्लीज़ भाई लोग सपोर्ट करिए मुझे। आप आपका सिल्वर भाई का सलाम यानी नमस्कार, गुड बाय। तो फिर वहाँ से क्या किए, निकले, उसको रूम पे अकेला छोड़ दिए। हम लोग निकले अंधेरे के लिए। हम लोग करीब रूम से 15 मिनट की दूरी हम लोग तय किए थे। उतने में उसका फ़ोन आया, बोला सलीम भाई यहाँ पे दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है, अब बहुत चिल्ला रहा है। मैं बोला अच्छा। फिर हम चारों लोग निकल गए फटाफट भाग के। फिर हम फटाफट चारों लोग रूम पे गए। रूम पे जाते ही हम लोग देख रहे हैं उसको दरवाज़ा खटखटा रहे हैं तो जल्दी खोल नहीं रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, अभी भी मेरे क्या हाथ के रोंगे पूरे काँप रहे हैं। वारदात बहुत अलग थी।
तो उसको उसने उसने खोला दरवाज़ा। मैं बोला क्या हुआ तुझे? अभी उसको देखी, उसकी हालत देखी हमने तो पूरा पसीने से तर-बतर, चेहरे पूरा लाली छाई हुई थी। मैं बोला क्या हुआ भाई तुझे? अब बुखार से पूरा बदन तपने लगा। वो सोचिए 10 मिनट के अंदर उसके साथ ये सब हुआ। बुखार से उसका बदन पूरा तप रहा है, अब काँप रहा है खूब। बोला क्या हुआ? बोलता खुद को दरवाज़ा कोई पीट रहा था और चिल्ला रहा था, बोला था निकल 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 यहाँ से, मेरे घर से। बोला कुछ नहीं, हम तो दरवाज़ा बाहर से कड़ी मार के गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। बोला नहीं। हम लोगों ने फिर क्या किया, हम लोग जान दो डिसाइड किया हम लोग ने, जान दो यहाँ से नहीं जाएंगे, इसको साथ में लेके चलते। तो साथ में लेके गए हम लोग। 5 मिनट की दूरी बाहर निकले तो बोलता मेरे को हिम्मत नहीं है जाने के, चलने का। पूरा उसका बदन बुखार बुखार हो गया, आज हिम्मत नहीं है, आप लोग जाओ। फिर वहाँ से क्या किए, निकले, उसको रूम पे अकेला छोड़ दिए। हम लोग निकले अंधेरे के लिए। हम लोग करीब रूम से 15 मिनट की दूरी हम लोग तय किए थे। उतने में उसका फ़ोन आया। बोला सलीम भाई यहाँ पे दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से पीट रहा है, अब वो चिल्ला रहा है। मैं बोला अच्छा। फिर हम चारों लोग ने क्या किया, फटाफट भाग। फिर हम फटाफट चारों लोग रूम पे गए। रूम पे जाते ही हम लोग देख रहे हैं उसको दरवाज़ा खटखटा रहे हैं तो जल्दी खोल नहीं रहे हैं। देखो मैं बता रहा हूँ, अभी भी मेरे क्या हाथ के रोंगे पूरे काँप रहे हैं। वारदात बहुत अलग थी। तो उसको उसने उसने खोला दरवाज़ा। मैं बोला क्या हुआ तुझे? अभी उसको देखी, उसकी हालत देखी हमने तो पूरा पसीने से तर-बतर, चेहरे पूरा लाली छाई हुई थी। मैं बोला क्या हुआ भाई तुझे? अब बुखार से पूरा बदन तपने लगा। वो सोचिए 10 मिनट के अंदर उसके साथ ये सब हुआ। बुखार से उसका बदन पूरा तप रहा है, अब काँप रहा है खूब। बोला क्या हुआ? बोलता खुद को दरवाज़ा कोई पीट रहा था और चिल्ला रहा था, बोला था निकल 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 यहाँ से, मेरे घर से। बोला कुछ नहीं, हम तो दरवाज़ा बाहर से कड़ी मार के गए थे, ऐसा कुछ नहीं था। बोला नहीं। हम लोगों ने फिर क्या किया, हम लोग जान दो डिसाइड किया हम लोग ने, जान दो यहाँ से नहीं जाएंगे, इसको साथ में लेके चलते। तो साथ में लेके गए हम लोग। 5 मिनट की दूरी बाहर निकले तो बोलता मेरे को हिम्मत नहीं है जाने के, चलने का। पूरा उसका बदन बुखार बुखार हो गया, आज हिम्मत नहीं है, आप लोग जाओ, मैं यहाँ रोड पे रुकता हूँ। मैं बड़ा दिल नहीं मान रहा था उसको अकेला छोड़ के जाने का, और छोटा बच्चा भी मेरे गोद में ले ले गए। करीब 17 18 19 साल का लड़का था। तो मैं नहीं, उसमें से मैंने क्या किया, एक लोग को भेजा, बाकी लोग वहीं पे रुके। फिर साथ में गया, वो खाना लेके आया। खाना लेके आने के बाद फिर यहाँ हम रूम पे गए। रूम पे गए तो मैंने पूरा ऊपर नीचे जाके देख के आया, तो ऐसा कोई बंदा नहीं दिख रहा है। खाए पिए चुपचाप, वो बेचारा बुखार बुखार से तप रहा है। उसके लिए मेडिसिन मंगाया, सब कुछ मंगाया। उसके बाद हमारा क्या ऐसा हुआ इसके साथ। तो फिर तो खाना पीना खाया, सब कुछ हुए, चुपचाप हम लोग फिर सो गए। तीनों दिन एक साइड में, एक की तरफ नीचे की तरफ सो गए। सुबह हुई, फिर काम धंधे पे गए। मैं फिर उस दिन क्या किया, मैं क्या रही, और 4 लड़के नए आए तो उनको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया। ऊपर शिफ्ट कर दिया और मैं उस दिन उस रूम पे नहीं गया। और जो बीमार था वो लड़का भी नहीं गया जानबूझ के, बोलता मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा।